आपने देख लिया है थंबनेल, और थंबनेल से आपको क्या लगा, ये क्या किस बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो मैं एक छोटा सा प्रीफेस दे देता हूं आपको, फिर वीडियो शुरू करते हैं। मुझे मेरे फ्रेंड जब मिलते हैं, कोई टीचिंग फील्ड में होते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो वो है ना तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, है ना, वो है ना वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, ये जो उसका फ्रेंड है ना, जो उसका टीचर है ना, उसका जो टीचर है वो आपके बारे में ये बोल रहा था। और मैंने लोगों के मुंह से सुना होगा कि दे थिंक मी, मतलब हर्षित शाह इज एरोगेंट। तो इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि क्या मैं ये हूं या नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो माई सेल्फ हर्षित शाह केमिस्ट्री एक्सपर्ट, आपका वापस से स्वागत करते हैं इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हर्षित शाह केमिस्ट्री एक्सपर्ट। और आज हम लोग जाएंगे और सीखेंगे एक कहानी, देखेंगे एक कहानी। आज कोई केमिस्ट्री नहीं होने वाला है, आज सिर्फ और सिर्फ एक चीज होने वाली है, वो ये होने वाला है कि मैं मेरी स्टोरी आपसे शेयर करने वाला हूं। ओके, तो शुरुआत होती है इस कहानी की बहुत सिंपल तरीके से। 2001 और 2003 की मैं बात करूंगा। मैं तुम जैसा एक स्टूडेंट था जो कि 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड साइंस पढ़ रहा था। 10th स्टैंडर्ड देखो बहुत ही ब्रिलियंट था मैं पहले से ही, वो तो सब लोग जानते हैं। 10th स्टैंडर्ड में मेरे 92.71% आए थे। 12th स्टैंडर्ड में 89% आए थे। मेडिकल में एडमिशन मिल रहा था, फार्मेसी में मिल रहा था, इंजीनियरिंग में मिल रहा था। आई चोज फार्मेसी, राइट, एंड आई डिड माई बी फार्म फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी। ओके, उस समय के दौरान जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और हम जिस घर में रह रहे थे, बराबर है, उसका टोटल कॉस्टिंग, मतलब उसका टोटल अगर हम बेच दे ना, सब कुछ हमारे सारे एसेट्स बेच दे, तो उसका टोटल जो इनकम होता हमें वो होता 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। यस, तो वी वर बिलो मिडिल क्लास। मुझे मेडिकल में एडमिशन चाहिए था। मेरे फादर ये जानते थे कि ये बहुत अच्छा करेगा अगर ये डॉक्टर बने तो, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं था कि मैं ब्रिलियंट नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। मेडिकल का एक साल का फीस 1,20,000 हुआ करता था उस टाइम पे। जहाँ पे भी पेमेंट सीट में मुझे एडमिशन मिल रहा था, फ्री सीट में एडमिशन मिल रहा था, बट फ्री सीट वॉज नॉट अ गुड कॉलेज। ओके, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जिंदगी में कुछ और एवेन्यूज सर्च करते हैं। तो मैंने फार्मेसी लिया, निर्मा फार्मेसी से मैंने फार्मेसी कंप्लीट किया। उस टाइम पे मेरे पास कितने रुपए हुआ करते थे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझ जाएंगे कितने रुपए होते थे। जब कोई एक चॉकलेट खरीदनी होती थी, एक चॉकलेट जिसका प्राइस आज की डेट में 5-10 रुपए होगा, तब जाके शायद 2-3 रुपए होगा, तो वो चॉकलेट खरीदने के लिए मुझे एक वीक राह देखनी पड़ती थी। अब ये खरीदने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरी पॉकेट से देता था। मैंने मेरे फादर को 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने उनको बताया कि अब से मैं आपके पैसे नहीं लूंगा, मैं खुद की कमाई करूंगा। ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई थैंक हिम सो मच। मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे थे उस टाइम पे जब मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला बिकॉज ऑफ द मनी। एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि ये दिन आगे हमें नहीं देखना पड़ेगा। सॉरी अबाउट दिस। कॉलेज में फार्मेसी करते करते मैंने अपने आप को इस काबिल किया कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकूं। मेरे गुरु, मेरे सब कुछ उस 4-5 साल के लिए जहाँ पे मैं काम करता था, डॉक्टर राजेश पी सतवारा, ही वॉज अ ब्रिलियंट गाय। उन्होंने सिखाया मुझे कि केमिस्ट्री पढ़ाते कैसे हैं। उन्होंने सिखाया मुझे कि जिंदगी में डिसीजंस कैसे लेते हैं। ही वॉज अ फेंटाबुलस मार्वलस गाइड। और इसलिए आप जो देख रहे हैं मुझे आज, वो उनकी बदौलत है। आई सैल्यूट हिम, राइट। ही वॉज अ ग्रेट गुरु टू हैव, ही वॉज अ ग्रेट गुरु टू हैव। 2003 से 2007 मैं उनके साथ था, पढ़ा रहा था 11th स्टैंडर्ड। वो 12th स्टैंडर्ड पढ़ाते थे, मैं 11th स्टैंडर्ड पढ़ाता था। 2007 में मैंने डिसाइड किया कि देयर इज अ वॉइड इनटू इंग्लिश मीडियम कोचिंग। 2003 से 2007 में गुजराती मीडियम पढ़ाता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि 2007-8 के आसपास इंग्लिश मीडियम का क्राउड बढ़ रहा था, और इंग्लिश मीडियम के अंदर टीचर्स बहुत कम थे। मतलब गुजराती मीडियम में थे लेकिन इंग्लिश मीडियम में बहुत कम थे। तो आई वांटेड कि मैं उसके ऊपर फोकस करूं। 5 साल मैंने गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाया। हम लोग 200-250 स्टूडेंट्स के आसपास पढ़ा रहे थे। हर साल 200-250 स्टूडेंट्स पढ़ा रहे थे। उसके अलावा भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से जिससे मैं कनेक्टेड था, काफ़ी स्कूल्स ऐसे थे जिसके साथ मैं कनेक्टेड था। 2011-12 की मैं बात करूं तो मुझे एक ऑफर मिला, बहुत ही बड़ा ऑफर था, बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर था।
और वो ऑफर ये था कि आप एक स्कूल रन करो और जिसमें आपको एक पार्टनरशिप ऑफर मिलेगा। तो मैंने एक पार्टनरशिप जो है उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि बहुत ही बड़ा चंक था। मैं उस स्कूल का 40% का पार्टनर था। समथिंग हमने कुछ 1-1.5 साल उस स्कूल चलाया होगा। और पहले महीने में मतलब स्कूल शुरू किया उससे पहले, जब मार्केटिंग और वो सब चलता है, राइट, तो पहले महीने में मुझे पता चल गया था कि अगर इस स्कूल को अच्छे से रन किया जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन बन सकता है। उस 1 महीने में मैंने बहुत मेहनत की। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब हमने मार्केटिंग किया, हम डोर टू डोर, मतलब ये गांव में स्कूल है, समझना ध्यान से, गांव में स्कूल है, हम डोर टू डोर गए, क्लियर है। और वहां पे हम लोग ने मीटिंग्स किए हमारे पार्टनर्स के साथ। हम लोग गए, स्कूल्स को समझाया कि स्कूल इस तरह से वर्क करेगा, एक पूरा डे केयर वेंचर होने वाला। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस पहले साल में हमारे पास 150 स्टूडेंट्स थे 11th स्टैंडर्ड के। और उसी के 6-8 महीने बाद जब जो दूसरा एडमिशन क्राइटेरिया आता है, तब हमारे पास टोटल 300-350 का चंक था। कुछ लोग उसमें ग्रीडी हो गए, बराबर है। उनको लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा वेंचर हो रहा है, सो लेट्स नॉट गिव इट टू यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मी बीइंग अ टीचर एंड अ पार्टनर, मुझे बताया गया कि अब से आपका जो पार्टनरशिप है वो नहीं रहेगा। यू जस्ट टीच एंड यू बी विद अस। आई वाज लाइक के मैंने ब्लड, स्वेट एंड टीयर से इस स्कूल को ओपन किया है। अगर ये स्कूल मुझे पार्टनरशिप नहीं दे सकता तो आई डोंट वांट टू बी विद यू गाइस। इसलिए मैंने उस स्कूल को छोड़ा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे। वो स्कूल छोड़ा। उस टाइम पे मेरा अर्निंग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब आप समझो कि मैं हर महीने समझो कि एक गाड़ी ले सकता हूँ हर महीने। ओके। अब उसके बाद व्हेन आई केम बैक टू अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के अंदर आई वाज न्यू, बिकॉज 1.5 साल के लिए मैं अहमदाबाद नहीं रहा। 1.5 साल के लिए मैंने अहमदाबाद के दर्शन नहीं किए। मतलब मैं वहां पे काम कर रहा था, ऑब्वियसली मैं था अहमदाबाद में ही, लेकिन मैं वहां पे काम कर रहा था, इसलिए अहमदाबाद से मेरा टच छूट गया। बट आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी इनटू दिस। मैं मेरे ब्रांडिंग के काम में लग गया। हर्षित शाह एज अ ब्रांड एंड हर्षित शाह एज एन इंस्टीट्यूशन, उसको ग्रो करने के लिए 2 चीजों का इंपॉर्टेंस था। एक प्रॉपर जबरदस्त फेंटाबुलस टीचिंग और दूसरा था ब्रांड पावर, ब्रांड डेवलपमेंट। ओके, तो भाई वी वांट टू बी द नंबर वन बेस्ट सेलिंग केमिस्ट्री टीचर in Ahmedabad, best selling chemistry teacher. You cannot be the best chemistry teacher, but you can become the best selling chemistry teacher. Yes or no? Clear है? Best chemistry teacher वो होता है जो केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट सिखा दे, और बेस्ट सेलिंग केमिस्ट्री टीचर वो होता है जो कि बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से स्टूडेंट्स के दिमाग में उस कंसेप्ट को बिठा सके। स्टूडेंट का रिजल्ट इसी से आता है। स्टूडेंट का रिजल्ट सिर्फ कंसेप्ट डिलीवरी से नहीं आता है। ओके, सो हमने फोकस किया 2012-13, हर साल हम लोग 200% ग्रोथ पे चल रहे हैं। हर साल 200% ग्रोथ पे चल रहे हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट? एंड वी अचीव्ड अ ह्यूमंगस टारगेट at the pricing that you see. We are the number 1 leading brand for chemistry in Ahmedabad. आप किसी से भी पूछोगे अगर केमिस्ट्री के अंदर, तो ये गूगल से पूछ लो यार, गूगल से पूछ लो अहमदाबाद में नंबर 1 केमिस्ट्री टीचर कौन है। दिव्य भास्कर ने हमें अवार्ड दिया बेस्ट केमिस्ट्री टीचर का, क्लियर है। और ये 2018 की बात है। वी वर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, और हमें पता चल गया था कि हम लोग जो है वो रेस में बहुत आगे दौड़ रहे हैं। अब जब ये सब चीजें होती है ना, 2012 से 2018-19 की बात कर रहा हूं मैं, ये सब चीजें होती है तो काफी सारे लोग आपके बारे में स्टोरीज बनाते हैं। यस, काफी सारी चीजें आपके बारे में बोली जाती है जो कि सच नहीं होती। आपके कोई कनेक्शंस बना दिए जाते हैं जिसके बारे में आपको हिंट भी नहीं है ना। और मैंने काफी सारे ऐसे लोग देखे जो कि मेरे बारे में अलग अलग चीजें बोल रहे थे। व्हाट दे वांटेड वाज कि मैं उनको रिप्लाई दूं, और मैंने कभी उनको रिप्लाई नहीं दिया। मैं सिर्फ एक काम करता रहा, वो है टीचिंग, टीचिंग और टीचिंग, बराबर है। जब कोई एक पर्सन किसी एक चीज को लेके बहुत सीरियस हो, समझे आप, तो या तो लोग उसको पागल कहते हैं, समझ में आ रहा, या उसको अगर वो टच नहीं कर पाते, उसकी थिक स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो उसके बारे में
अफवाहें फैलाते हैं। ये जो चीज है वो एक अफवाह है। मैं कभी भी एरोगेंट नहीं रहा, मैं हमेशा प्राउड रहा हूं, मैं कभी भी एरोगेंट नहीं रहा। If you want to meet the real me, you have to attend my lectures. If you want to know real me, you have to be in partnership with me. Clear है? पार्थ टांक सर, आप जानते हैं उनको, मैथ्स पढ़ाते हैं वो। He's a great guy, personality, और आप समझ सकते हैं कि he is the number one in mathematics as of now, as of last 10 years, right? आप उनका हिस्ट्री उठा के देख लो, he has never been in a downward flow. When he made a partnership with me, we also knew, right, that this is going to be amazing. Level Up Institution, हमने पहले Level Up application बनाया, पूरा का पूरा डाला उसके ऊपर एप्लीकेशंस तो गूगल प्ले स्टोर पे, स्टूडेंट्स को उस पे पढ़ाना शुरू किया, एंड उसके बाद हमारा पार्टनरशिप हुआ पार्थ टांक सर के साथ। आज भी वो लेवल अप पे हम लोग साथ में पढ़ा रहे हैं मैथ्स और केमिस्ट्री, और आने वाले समय में हम लोग एक नया वेंचर लेके आ रहे हैं, बराबर। सो दिस थिंग इज टोटली रॉन्ग, दिस इज बेसलेस एक्यूजेशन। जो भी मुझे एरोगेंट समझता है, प्लीज डू कॉल मी, ओके। आप मेरा YouTube उठा के देख लो, YouTube में आपको मिलेगा अल्फा सीरीज, जो कि मैंने फ्री कर दिया है 2022 तक, 2 साल का कंटेंट, जेईई मेंस का पूरा फ्री कर डाला है भाई। जो अल्फा सीरीज है वो मैं चाहता हूं कि 2 लाख स्टूडेंट तक पहुंचे। क्या 2 लाख स्टूडेंट अहमदाबाद में है? नहीं ना, क्लियर है। मैं चाहता हूं कि 2 लाख स्टूडेंट तक उस अल्फा सीरीज को बताया जाए, दिखाया जाए। अल्फा सीरीज इज गोइंग टू बी द नंबर 1, बराबर, जेईई मेंस गो टू गाइड। जब स्टूडेंट कोई टॉपिक पढ़ना चाहेंगे तो वो उस अल्फा सीरीज में जाएंगे, क्लियर है। मैंने इसको इतना क्रिस्टल क्लियर रखा है, बराबर है। इधर उधर के कहानियां नहीं बताने, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का कंटेंट बताना है। तो इसलिए हमने ये पूरा का पूरा अल्फा सीरीज शुरू किया है। जो भी स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि सर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास वो नहीं, यू नीड जस्ट 1 मोबाइल एंड यू कैन गो थ्रू एवरीथिंग। आपके पास सिर्फ मोबाइल होना चाहिए, दैट्स इट। मैंने GQ सीरीज, गुडसेट का क्विज जो है उसको फ्री कर दिया है, पूरा का पूरा फ्री है। लाइक आई कम लाइव एंड यू नो वी सॉल्व MCQ। अल्फा सीरीज देख लो आप, मैंने चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कंटेंट बनाने का ट्राई किया। आप देखो एक वीडियो के पीछे हमारी 10 घंटे की मेहनत जाती है, 10 आवर्स। अब हम जो 450 स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा रहे हैं मेरी इंस्टीट्यूशन में, टोटल 850 स्टूडेंट, 950 स्टूडेंट हम लोग पढ़ा रहे हैं लेवल अप इंस्टीट्यूशन के अंदर। इन सब के पीछे बहुत सारा मेहनत जाता है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, रात को 12 बजे सोता हूं, और उस दौरान हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाने के लिए, अच्छे से अच्छा लेक्चर डिलीवरी के लिए, क्लियर है। बट वी आर प्राउड ऑफ दिस एंड वी आर नॉट एरोगेंट ऑफ दिस। प्राउड और एरोगेंट में फर्क इतना होता है, प्राउड है मतलब मैंने किया है, बहुत अच्छी बात है। एरोगेंट का मतलब है सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तो कोरोना का समय आया तो उस दौरान हमने, मतलब हर्षित शाह वाज द ओनली वन हु केम फॉरवर्ड, एंड हमने उस मई के महीने में ही सभी स्टूडेंट्स को डिस्काउंट घोषित कर दिया था कि भाई ये डिस्काउंट है, ये ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू दैट पार्ट कि भाई स्टूडेंट जो है या उनके पेरेंट्स जो है उनके हेल्प के लिए हमने ये किया। A little bit that what we can contribute to the society, that we should do. मैं बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ जो कि मैं पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। जैसे कि हम लोग कुछ स्टूडेंट्स का फीस जो होता है वो पे करते हैं। जैसे कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है, 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में है, गरीब बच्चे हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। आई डोंट वांट टू पब्लिकली यू नो जस्ट गिव दैट पार्ट, क्लियर है। हम लोग अलग अलग टाइम पे डोनेशंस करते हैं, और ये एक सिंपल सा फिनोमेना है, जैसे कहते हैं गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आज मैं केपेबल हूँ। मैं जब 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में नहीं था, मतलब था, तब मैं केपेबल नहीं था। मैंने मेडिकल क्यों नहीं ले पाया मैं, क्योंकि मेरे पास वो उस तरह का अमाउंट ऑफ मनी नहीं था। मैं उन स्टूडेंट्स को उस तक मैं आगे शायद इतना केपेबल हो जाऊं कि मैं वहां तक मदद कर सकूं, लेकिन आज हम लोग जितना है उतना हम लोग मदद कर रहे हैं, बराबर। हम चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा किसी को टारगेट किया जाता है, किसी भी एक कहानी बनाया जाता है, उसको स्टॉप किया जाए। एंड यू कैन कॉल मी व्हेनेवर यू वांट, आपको रिप्लाई अच्छा ही मिलेगा। ओके, तो विद दिस आई एंड माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू, राइट। कैसा लगा आपको ये वीडियो? जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लियर है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, शायद आपने काफ़ी सारी चीज़ें आज नई जानी होगी हर्षित सर के बारे में, एंड आई विश कि हम लोग इसी तरह से आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।